हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, छठ पूजा एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनाया जाता है। इस दिन भक्त छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना और कठिन व्रत का पालन करते हैं। हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाने वाला छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है। यह साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कार्तिक माह में आने वाले इस महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए से होगी। वहीं इसका समापन 8 नवंबर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व सूर्य देव को धन्यवाद देने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। लोग इस दौरान सूर्य देव की बहन छठी मैया की भी पूजा करते हैं। वहीं इस पावन पर्व को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक का जिक्र आज मैं आपके सामने करूंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिसके चलते मुरलीधर ने उन्हें सूर्य आराधना की सलाह दी। कालांतर में शाम ने सूर्य देव की विधिवत व सच्चे भाव से पूजा की। भगवान सूर्य की उपासना के फलस्वरूप शाम को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उन्होंने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें सबसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो ओडिशा में है। इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है। इस मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चीरकाल में जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। उस समय देव माता अदिति ने इसी स्थान पर संतान प्राप्ति हेतु छठी मैया की कठिन तपस्या की। जो ये स्थान बता रहा हूँ वो है देवार्क सूर्य मंदिर। इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कालांतर में छठी मैया के आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ। आदित्य भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई। तभी से पुत्र प्राप्ति, संतान व परिवार की सुरक्षा हेतु छठ पूजा की जाती है, जिसके शुभ फल से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन सुख में होता है। दोस्तों, छठ ज़्यादातर बिहार में मनाई जाती है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, और चीज़ें इसके जुड़ी जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यह महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसे नहाए खाए, लोहंडा या खरना, संध्या अदरिया और उषा अदरिया के रूप में मनाया जाता है। और बता देता हूँ इन जो 4 चीज़ें हैं इनके बारे में। सबसे पहले नहाए खाए। छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू, घिया, लौकी की सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद रूप में खाया जाता है। उसके बाद लोहंडा या खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल को पिट्ठा और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठी व्रती यह प्रसाद खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। उसके बाद अगला दिन पहला अधर्य। तीसरे दिन दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लडुआ, चीनी का सांचा इत्यादि लेकर शाम को बहते हुए पानी में जाकर खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ्य देते हैं सूर्य को, और फिर शाम को वापस घर आते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। उससे अगला दिन सुबह का अर्घ्य। चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य के उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहाँ वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर को आते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है।
छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको छठ पूजा से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में छठी मैया की हार्दिक शुभकामनाएं, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं लिखना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आर के मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।